बेसिकली आज हम अपने इस चैनल पे एक ऐसी जर्नी के इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं जो एक छोटे से शहर से लेकर एक हैदराबाद जैसे बड़े शहर में आता हो और यहाँ पर आकर अपने करियर अपने सपनों को पूरा करता है। तो बेसिकली आज हमारे साथ एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं जो हैदराबाद में आते हैं और यहाँ पे अपने सपनों को पूरा करते हैं और इन्होंने अपना बीसीए एक नॉर्मल एवरेज से कॉलेज से कंप्लीट करा। बहुत सारे बच्चों का ये कहना होता है कि बीसीए करने के बाद कोई भी मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही या फिर मैं अच्छे जॉब के लिए नहीं जा सकता। तो गाइज आप ये बिल्कुल गलत सोचते हो। बीसीए करने के बाद भी आप एक बहुत अच्छे करियर आप ऑप्शन बना सकते हो, जैसा कि आप ये जो हमारे साथ सुजीत हैं इन्होंने बना रखा है। हाय गाइज, दिस इज आदित्य फ्रॉम पटना बिहार। करेंटली I'm वर्किंग एज अ .NET डेवलपर इन हैदराबाद। तो बेसिकली आज से हम अपने इस चैनल पे एक नई जर्नी को शुरू करने जा रहे हैं। जो भी आईटी फील्ड में बच्चे काम कर रहे होंगे मैं उनका इंटरव्यू लूँगा और उनका एक्सपीरियंस जानूंगा और आप लोग के साथ शेयर करूँगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हेल्प मी एंड वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सुजीत, सबसे पहले आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा। आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था और आप अभी हैदराबाद में किस रोल के लिए आप अभी यहाँ पे जॉब कर रहे हो? मेरा नाम सुजीत हुआ। मैं बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन है बीस, जो कि मैं आईसेक्ट यूनिवर्सिटी हजारीबाग से किया हूँ। आफ्टर कंप्लीट बीसीए कंप्लीट होने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास इनफ नॉलेज नहीं है, क्योंकि नॉलेज के साथ साथ मेरे कॉलेज का इन्वायरमेंट भी वैसा नहीं था जो कि कॉलेज मुझे जॉब प्रोवाइड कर पाया। हाँ, उतना नॉलेज था जिससे मुझे एक बेसिक सी जॉब मिल सकता था, बट उस टाइप का नॉलेज भी नहीं था मेरे अंदर और कॉलेज भी उस टाइप का जॉब प्रोवाइड नहीं करता, जिसके कारण मुझे हैदराबाद शिफ्ट करना पड़ा। और हैदराबाद शिफ्ट होने के बाद मैं यहाँ ऑलमोस्ट 1 ईयर वन टेक्नोलॉजी चूज करके उस पर स्ट्रगल किया, हार्डवर्क किया, दिन रात करके 12 से 14 घंटा पढ़ाई किया उस पर। फिर उसके बाद में मैं जॉब मुझे मिली। फिर उसके देन आफ्टर आई गॉट अ जॉब एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो बेसिकली सुजीत, जब आप बीसीए कर रहे थे तो आपका क्या प्लान था, आईटी फील्ड में जॉब करने का या फिर कुछ डिफरेंट था? क्योंकि हमारे बिहार में बहुत सारे जो हमारी फैमिली होती है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रेफर करती है। तो आप उस टाइम पे आप आईटी सेक्टर में आना चाहते थे या फिर आप अलग फील्ड में भी जाने का थिंकिंग कर रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ सीन नहीं था कि हाँ मुझे पर्टिकुलर गवर्नमेंट तरफ ही जाना है। हाँ, वो सीन जब था जब मैं क्लास 12 तक था, तो उस टाइम मुझे ऐसा लगता भी था कि हाँ मैं गवर्नमेंट में जा सकता हूँ। और उस टाइम मैं प्रिपरेशन भी करता था गवर्नमेंट के लिए ही, क्योंकि उस टाइम मुझे उतना आइडिया कुछ नहीं था बीसीए के बारे में भी। तो मेरे एक सीनियर थे तो वो बताएं कि हाँ तुम्हें बीसीए करना चाहिए, इसमें भी स्कोप है, तुम इसके थ्रू भी आगे जा सकते हो। तो जिसके लिए मैं IMS नोएडा में भी एडमिशन लेने वाला था, तो वहाँ का फीस थोड़ा कुछ ज़्यादा था, तो उसकी वजह से मैं वहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाया। फिर मैं हजारीबाग गया, तो वहाँ का फ़ी नॉर्मल था, फ़ी जो मैं अफोर्ड कर सकता था। तो फिर मैं वहाँ पे एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद उस टाइम भी मेरे फैमिली की तरफ से कुछ ऐसा प्रेशर चल रहा था, खास करके मेरे पापा की तरफ से भी ऐसा लग रहा था। मेरे पापा बोलते भी थे कि हाँ इसके साथ साथ तुम गवर्नमेंट के लिए भी तैयारी करो, कोचिंग वगैरह भी करो। लेकिन मेरे अंदर उतना हिम्मत नहीं था कि मैं अपने पापा को बात ये बोल सकूं कि नहीं कि मैं आईटी में ही जाऊंगा या फिर इसी में कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे एक बच्चा के भी माइंड में गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत रेस्पेक्ट मिल रहा है। तो मेरे पापा भी ऐसे ही सोचते थे कि मैं भी जाऊँ तो थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ भी ध्यान दूँ। और मेरे एक बात मेरे पापा अभी भी बोलते हैं कि उसके साथ साथ तुम जो अभी कर रहे हो उसके साथ साथ तुम गवर्नमेंट के लिए भी तैयारी कर सको, और इन फ्यूचर में भी आई विल गो टू द गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो, आई विल ट्राई। बेसिकली सुजीत, आप बिहार के एक छोटे से गांव के रहने वाले हो और छोटे से गांव से लेकर इतने बड़े शहर तक आना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते तो आपके लिए बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है। तो आप यहाँ हैदराबाद आए हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? तो सबसे पहले मैं बताया था कि हाँ मेरे पास इनफ नॉलेज नहीं था जिसके थ्रू मैं कॉलेज से प्लेसमेंट ले पाऊँ। तो वो एक बड़ी वजह था मुझे हैदराबाद आने का। तो हैदराबाद आने से पहले मैं अपने घर में बोला, और मुझे ऐसा लगता भी था उस टाइम मेरे फैमिली की कंडीशन भी वैसा नहीं था, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग भी करता हूं। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 7-8 लाख रुपया एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है अपने बच्चे पे इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी एजुकेशन में। तो मैं ऐसा उस टाइम में सोचा कि क्यों ना मैं, जो मेरे पास अभी ऑलरेडी बीसीए की डिग्री है ही, मैं अपने नॉलेज को अपस्किल करूं। तो मैं सोचा कि और ऑलरेडी मेरा फ्रेंड सब कुछ हैदराबाद में ही रहता था लोग, जो कि सेम कॉलेज से करके बीसीए कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हैदराबाद में आया था लोग। तो मैं भी उन लोगों से बात किया और फाइनली मैं हैदराबाद आया
घर पे बोला कि हाँ मैं वहाँ पे मिनिमम अमाउंट में भी मैं कर सकता हूँ, अपना अपस्किल करके मैं जॉब ले सकता हूँ। तो इतना कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर जिसके थ्रू मैं यहाँ पे आ सकूँ और अपना अपस्किल कर पाऊँ। तो ये सब सारे बातें मैं अपने घर वालों को बताया, तो वो लोग बोले कि जैसा तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि करना तो तुम्हें ही है, कि तुम्हें भी आइडिया होगा, तुम्हारे फ्रेंड अगर रह रहा है लोग हैदराबाद में तो उस चीज़ के बारे में तुम्हें आइडिया होगा थोड़ा बहुत कि तुम वहाँ पे जाकर कर पाओगे या फिर तुम्हारे लिए MCA बेटर होगा, कि ये डिसाइड तुम खुद से कर लो। क्योंकि मेरे फैमिली में भी वो IT फील्ड के बारे में लोगों को उतना आइडिया नहीं था, तो उन लोगों का पूरा ट्रस्ट मेरे ऊपर ही था, जो करना था मुझे ही करना था। तो मैंने सोचा कि चलो MCA करने से ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा इन्वेस्ट करने से अच्छा रहेगा कि लेस इन्वेस्टमेंट में मैं कुछ ज़्यादा अचीव कर पाऊँ। तो मैं हैदराबाद आया। सुजीत, थोड़ा आप ये बता सकते हैं जॉब मिलने के प्रोसेस में आपको क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था? जैसा कि हम सभी को पता है कि हैदराबाद में हर सैटरडे को वॉक इन ड्राइव होता है, तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा अटेंड करते थे, जो कि मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा कंपनी में अप्लाई करते, तो उस टाइम पे आपका एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ, ये बात सही है कि जॉब फाइंड करने में उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि मेरा तो बैकग्राउंड जो था एक BCA भी था, उसका भी वजह है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोस्ट भी मैं देखता था लिंक्डइन पे या फिर अदर प्लेटफॉर्म पे भी, तो ज़्यादातर बीटेक को प्रेफर लोग करता था, ना कि BCA को प्रेफर करता था। तो वो एक मेरे लिए बैड न्यूज़ भी था। तो उस वक्त मैं क्या करता था कि किसी भी कंपनी को अगर देखता था कि हाँ इसके पास ओपनिंग है एज ए .NET डेवलपर, तो मुझे कोई OED फ्लाई वगैरह दीजिए, या फिर ऐसे लिंक्डइन वगैरह पे भी मैं ऐसे कनेक्शन लोगों के पास सेंड करता था। और फिर मैं अगर एक्सेप्ट हुआ कनेक्शन, तो मैं फिर वहाँ पे एक मैसेज करता था कि सर मुझे एज अ .NEट डेवलपर मेरे पास ये स्किल्स है, और अगर ऐसा कोई ओपनिंग हो तो मुझे एक रिप्लाई दीजिए। ऐसा करके मैं एक मैसेज ड्रॉप करता था और ईमेल भी करता था। और इन सब सारे चीज़ों के लिए मैं एक फॉर्मेट बना कर रखा था। जैसे मेरे पास 3 से 4 फॉर्मेट था, एक सबके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट था, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं डेली फॉर्मेट लिखूं और अप्लाई करूं। तो मैं 3-4 फॉर्मेट बना कर रख लिया था। और एक जैसे व्हाट्सएप पे अप्लाई करना है, मुझे व्हाट्सएप मैसेज किसी के पास करना है, तो जो व्हाट्सएप वाला मेरा फॉर्मेट था उसको मैं लेकर के डायरेक्ट वो मैसेज कर देता था, कि मुझे वहाँ पे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं था। क्योंकि व्हाट्सएप पे अगर मैं किसी को अप्लाई कर रहा, मैसेज कर रहा, तो उनके पास उतना टाइम नहीं है कि मेरा वो मैसेज ज़्यादा पढ़े, तो शॉर्ट मैसेज मैं डालता था ऐसे। और वही मुझे लिंक्डइन पे अप्लाई करना रहता था, तो वहाँ पे भी मैं शॉर्ट ही मैसेज डालता था, ताकि वहाँ पे इजीली लोग पढ़ पाए मेरा रिक्वायरमेंट क्या है। और मेल भी करता था। मेल तो मैं बहुत कम ही करता था, ज़्यादा मैं चाहता था कि मैं व्हाट्सएप करूँ, क्योंकि आज के डेट में व्हाट्सएप पे लोग ज़्यादा एक्टिव है कंपेयर टू मेल। सो व्हाट्सएप मैं ज़्यादा करता था, और मैं पर डे तो 3 से 4 घंटा स्पेंड करता था अप्लाई करने में। लोग ऐसा क्या करते हैं ना कि बस पढ़ाई करते जाते हैं, तो करते जाते हैं, बस अप्लाई के लिए 2 से 2.5 घंटा ही देते हैं, या फिर वो भी कम ही देते हैं। वैसे 10-20 कंपनी काउंट करके अप्लाई कर दिए, छोड़ दिए। मैं वैसा कुछ नहीं करता था। मुझे अप्लाई करना है तो कंटिन्यू 2 से 3 घंटा मैं केवल अप्लाई पे देता था, क्योंकि मुझे जो नॉलेज लेना था पढ़ाई वाला, वो मैं ऑलरेडी ले चुका था। अब बात थी कि मैं कितना कंपनी के पास रीच आउट कर सकता हूँ। तो मैं अप्लाई करता था, अप्लाई में 2-3 घंटा पर डे देता था, और उसका रिजल्ट मुझे लास्ट में दिखा भी। और मैं बहुत सारा वॉकिंग इंटरव्यू भी अटेंड किया था, जिसमें मुझे एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा कि कहीं भी वॉकिंग इंटरव्यू में जाना है तो टाइम से पहले जाना है। क्योंकि उस वॉकिंग इंटरव्यू में मैं ऐसा फेस किया था कि मैं लेट से गया था। लेट से जाने की वजह से मेरा कटअप सही था, मेरा जो कटअप आया था उसमें, उस कटअप पे ऑलरेडी लोगों का हुआ था सिलेक्शन, और सेम कटअप पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कटअप उस टाइम बढ़ा दिया गया क्योंकि मैं लेट से पहुंचा था टाइमिंग की वजह से। तो मैं एक चीज़ मैं ऑब्जर्व किया, या फिर ये मेरा एक्सपीरियंस भी रहा, कि अगर वॉकिंग पे आप जा रहे हो तो मॉर्निंग में जाओ, या फिर जितना स्टार्टिंग में जाना पार लगे उतना में जाओ, तो आपका हाईएस्ट चांस रहेगा वहाँ पे सिलेक्शन होने का। तो सुजीत, जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मुझसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि BCA करने के बाद आज के टाइम पे ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी चूज करूं जिस पे मेरा जल्दी करियर ऑप्शन मतलब ग्रो हो सके, मुझे जल्दी जॉब मिल सके। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मेरे चैनल पे ये आती हैं, बहुत सारे बच्चों का रहता है। तो आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप बता सकते हो, क्योंकि आपने 1 साल कंटिन्यूसली एक टेक्नोलॉजी पे प्रिपरेशन करा, तो आपके पास इसके ऊपर बहुत ही अच्छा नॉलेज है। तो आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो अभी के डेट में देखें तो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो है तो वो तो AI/ML ही है, और डाटा एनालिटिक्स भी है, डाटा साइंस भी है। लेकिन उसमें थोड़ा बहुत फ्रेशर के लिए प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि फ्रेशर को जॉब लेना डाटा एनालिटिक्स में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो
वो भी इजी हो जाता है वहाँ भी जॉब लेना। लेकिन स्टार्टिंग के लिए फ्रेशर के लिए वहाँ पे जॉब लेना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है इन कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजी। सो एंड AIML मैं भी कर रहा हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ AIML अभी भी पीक पे है और आगे भी जाएगा, आगे भी ग्रो करेगा AIML ही, क्योंकि मार्केट में जैसा अभी चल रहा everything depends on AI. You can see that. Yeah, I also suggest to people to go through the AIMLs because in Java already lots of students are facing the same problems. We are not getting job like that. So you should choose the different path. That is the different path. Only one thing is AIMLs. So I will suggest AIML. बेसिकली सुजीत, अभी आप हैदराबाद में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब कर रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको क्या लगता है कम्युनिकेशन स्किल्स इस सॉफ्टवेयर फील्ड के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो जैसे कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि हम लोग जो नॉर्थ वाले हैं उनके लिए साउथ में आना और साउथ में आकर के सर्वाइव करना और जॉब लेना ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कम्युनिकेशन पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एम्प्लॉई हैं जो हायर लेवल पे है, जो हायर करते हैं HR वगैरह जो अभी है लोग कंपनी में, वो सारे के सारे लोग ऑलमोस्ट तो तेलुगु भी कंपनी में ऐसा होता है कि वहाँ पे आप 20 एम्प्लॉई है ना, तो 20 में से आपको 50% एम्प्लॉई आपको इधर कहीं दिखेगा जो कि साउथ का ही दिखेगा। तो वहाँ पे आपका कल्चर कम्युनिकेशन मैटर करता है, क्योंकि साउथ के लोगों को उतना हिंदी आता नहीं और आपको तेलुगु नहीं आता, तो वहाँ पे बचा एक चीज़ जो कि इंग्लिश है। तो इंग्लिश मैटर करता है सॉफ्टवेयर फील्ड में, और आपको ऐसा फील होगा भी, आप अगर ज्वाइन भी कर लीजिएगा किसी कंपनी को तो उसके बाद भी ये चीज़ फील होगा, और उसके पहले भी इस चीज़ को आपको फील करना पड़ेगा कि हाँ इंग्लिश मैटर करता है सॉफ्टवेयर फील्ड में। कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम है, तेलुगु से प्रॉब्लम है, तेलुगु तो मुझे आता नहीं, तो उस टाइम मुझे सपोर्ट करेगा तो मेरा कम्युनिकेशन ही सपोर्ट करेगा, और कम्युनिकेशन में मेरा इंग्लिश ही सपोर्ट करेगा। तो इंग्लिश मैटर करता है सॉफ्टवेयर फील्ड में। और अगर आपको आगे जाना है तो आगे चल करके आपको उतना कोडिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप अगर हायर पोस्ट पे चले जाते हैं तो वहाँ पे आपका क्या सीन रहता है, पूरे दिन आप मीटिंग करिएगा, क्लाइंट से बात करिएगा, फॉरेन क्लाइंट से, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन का ही ज़रूरत पड़ेगा। क्लाइंट से कैसे आप डील कर रहे हैं, कैसे क्लाइंट को रीच आउट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन मैटर करेगा। स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर्स आपका कोडिंग ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन जैसे जैसे आप हायर पोस्ट पे जाते रहिएगा आपका वहाँ पे कम्युनिकेशन ही मैटर करेगा। आप कैसे प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं अपने क्लाइंट के सामने, इस सारे चीज़ों में आपका कम्युनिकेशन ही एक फर्स्ट हथियार होने वाला है। तो आपको कम्युनिकेशन एकदम प्रायोरिटी देना है, ऐसा नहीं कि एकदम कोडिंग ही करना है, कम्युनिकेशन को भी साथ में रखना है। तो सुजीत, बेसिकली आपने भी ये देखा होगा कि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग हैं जो जावा कर रहे हैं या फिर पाइथन कर रहे हैं या फिर अदर कोर्सेज़ को, वो एक पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी को चूज कर रहे हैं और उन्हें जावा में जॉब नहीं मिल रहा है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है जावा में, क्योंकि आपको ही पता है, हमें भी पता है कि जावा में जॉब लेना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट वर्क है आज के टाइम पे। तो आप उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? क्या आप फ्रंट एंड में कन्वर्ट हो सकते हो या फिर आप बैक एंड पे ही आप कंटिन्यू करो? हाँ, ये भी एक लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ मैं जावा का स्टूडेंट हूँ तो मैं जावा का ही जॉब करूँगा। ये लोगों को अपने माइंड से निकाल देना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आप आईटी फील्ड में हैं। ये कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जावा में आज काम कर रहे हैं तो इन फ्यूचर आप जावा में ही काम करिएगा। सपोज डेट कोई और भी टेक्नोलॉजी आगे चलकर आ सकता है तो वहाँ पे आपको स्विच करना पड़ेगा। तो आप एक जावा को लेकर बैठे रहिएगा तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। आपको जॉब मार्केट के अकॉर्डिंग, सपोज डेट अभी जावा का वैकेंसी थोड़ा बहुत डाउन है और अभी .NET या फिर फ्रंट एंड का ज़्यादा है, और आपके पास थोड़ा बहुत फ्रंट एंड का आइडिया भी है, आपके पास नॉलेज भी है, जावा स्क्रिप्ट वगैरह आता है, रिएक्ट वगैरह आता है, एंगुलर वगैरह, तो आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। आप जॉब ले लीजिए पहले, उसके बाद भी आप ट्राई कर सकते हैं एज अ जावा डेवलपर्स। और ये भी एक बात है, क्या पता आप फ्रंट एंड में जा रहे हैं, फ्रंट एंड में काम करने के लिए आपको जॉब मिल गया तो, और जावा में आप सोच रहे हैं जावा डेवलपर है, फ्रंट एंड में आपको काम मिल गया और आप काम कंटिन्यू कर दिए, क्या पता ये भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको जो जावा है उससे भी आप बेहतर कर सकते हैं फ्रंट एंड में। तो आपको जो पहले जॉब मिल रहा उस टेक्नोलॉजी पे आप काम करिए, कुछ वक्त काम करने के बाद आपको खुद ऐसा रियलाइज होने लगेगा कि आपके लिए फ्रंट एंड है, सपोर्टिव है आपके लाइफ में और नहीं है। तो पहले आप जॉब लेने पे फोकस करिए, ना कि कोई टेक्नोलॉजी पे फोकस करिए, कोई पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे। एक बार आप फील्ड में आ जाते हैं, कुछ महीने का आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो ऑटोमेटिक आप अपने आप को स्विच कर सकते हैं। हाँ, स्विच करना भी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, बट ऐसा भी नहीं है कि मुमकिन ही नहीं है, वो भी मुमकिन है, लोग करते भी हैं, और मैं भी स्विच करने की भी सोच रहा हूँ, तो मैं भी AIML पे भी स्विच करूँगा। तो ऐसा जो आपको मिल रहा वो आप करिए पहले, आपका जो है पहले
जिस चीज़ के बारे में आप पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग भी अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा तो जिसके अकॉर्डिंग मिल रहा, फ्रंट एंड के अकॉर्डिंग मिल रहा तो आप फ्रंट एंड का जॉब लेकर करिए। ऐसा नहीं कि मैं जावा हूँ तो जावा ही करूँगा, ये सबसे बहुत गलत बात है। मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा। तो बेसिकली आज का जो हमारा पॉडकास्ट था, बातचीत था, यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। आपने मुझे अपना समय, बहुत कीमती समय दिया सुजीत, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। जो ये हमारी बातचीत है ये BCA वाले स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि सुजीत भी एक नॉर्मल से कॉलेज से BCA कर, एक नॉर्मल से शहर से आते हैं और अभी एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब कर रहे हैं। तो ये आपको जो हमारी बातचीत है ये बहुत अच्छा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। तो थैंक यू सुजीत।